ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन सय्यिदना व मौलाना व तबीबी नुफूसिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वाला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी हक़्क़िहिम व फ़ी फ़ज़लिहिम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। वलानतुद्दाइमतु अला आदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना व अबग़दल्लाहु मन अबग़द हुसैना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, अरबाब यादा, रसूल ख़त्मी मरतबत सरवर दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि का इरशाद गिरामी है। आपने फरमाया अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, कि अल्लाह उसे पसंद करता है जो हुसैन को पसंद करता है। व अबग़दल्लाहु मन अबग़दा हुसैना, और अल्लाह उससे गज़बनाक रखता है जो हुसैन से गज़बनाक होता है। जो हुसैन से बुग़्ज़ व हसद रखता है, अल्लाह उसके ऊपर गज़बनाक होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, खम्से मजालिस की आज तीसरी मजलिस है और मौजू इमाम ज़मा इमाम वक्त की मारिफत और उनकी ज़ियारत के फ़वाइद और ख़ुसूसियात के सिलसिले में। क्या आपने इब्तिदाए मजलिस से अभी तक उन ख़ुसूसियात को, उन फ़वाइद को समाअत किया है कि जिसमें अल्लाह ने, परवरदिगार आलम ने इमाम मज़लूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जिन फ़ज़ाइल और जिन ख़ुसूसियात को बयान किया है, उन्हें आपने समाअत किया। और कल तक गुफ्तगू यहाँ पर पहुँची थी कि ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़ियारत इमाम मज़लूम में जामियत पाई जाती है। यानी अगर इंसान क़ुर्ब इलाही चाहता है, अल्लाह से नज़दीकी चाहता है, अल्लाह से करीब होना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वाजिबात को अंजाम दे, मुहर्रमात से अपने आप को बचाए रखे, अल्लाह के जितनी भी वाजिबात हैं उन्हें अंजाम दे, और हत्तल इम्कान हत्तल मक़दूर ये कोशिश करता रहे कि मुस्तहब अमल भी, कि जो अल्लाह को भी पसंद है, रसूल अल्लाह को भी पसंद है, अइम्मा मासूमीन को भी पसंद है, उन मुस्तहब आमाल को भी अंजाम दे, ताकि मुस्तहब आमाल को अंजाम देकर, वाजिबात को अंजाम देकर इंसान क़ुर्ब इलाही के साथ साथ जनाब रसूल खुदा की खुशनुदी को भी हासिल करे और अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की खुशनुदी को भी हासिल करे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान मोहतरम, नमाज के सिलसिले में आपने सुना कि ज़ियारत वो अमल है
कि जिसके अंदर अल्लाह ने तमाम इबादतों का इज्तिमा कर दिया है कि आप ज़ियारत को जाइए, इमाम मज़लूम की ज़ियारत कीजिए और उसके बाद आपको अल्लाह सवाब अता करता रहेगा। अगर नमाज आप 2 रकत पढ़ रहे हैं तो नमाज का सवाब जो कल आप समाअत फरमा चुके हैं, रोज़े का सवाब, हज का सवाब, ज़कात का सवाब, सदक़े का सवाब, जहाँ तक कि कल हमारा मौजू पहुँचा था कि अगर कोई इमाम मज़लूम की ज़ियारत करता है तो परवरदिगार आलम उसे सदक़े मकबूला का 1000 सदक़े मकबूला का सवाब अता करता है। और सदक़े की 2 किस्में होती हैं। एक सदका वो है जो इंसान अलानिया तौर पर सबके सामने दिखाकर सदका करता है, और दूसरी किस्म सदक़े की वो सदका इख्फाई तौर पर होता है, पोशीदा तौर पर होता है। इस तरीके से इंसान सदका करता है कि सदका लेने वाला सदका ले लेता है लेकिन उसे पता नहीं चलता कि ये सदका दिया किसने है, बस वो शुक्र इलाही करता है कि परवरदिगार तेरा रहम है, परवरदिगार तेरा करम है कि तूने मेरा रिज़्क मुझ तक पहुँचा दिया। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ियारत इमाम मज़लूम ने, अल्लाह ने ज़ियारत इमाम मज़लूम में तमाम इबादतों को जमा करके खुसूसियत और एक शान और एक मंजिलत अता की है। ज़ियारत इमाम मज़लूम ऐसी है कि जिसके अंदर तमाम वाजिब, तमाम मुस्तहब, कौली इबादत जो ज़बान के ज़रिए से इंसान करता है, ज़िक्र और अस्कार के ज़रिए से, ज़िक्र और तस्बीह के ज़रिए से, वो तमाम इबादतें, फ़ेली जितनी भी अरकान के ज़रिए से इबादत करता है वो भी शामिल है, जो इंसान बदन के ज़रिए से इबादत करता है वो भी शामिल है, और जो इंसान अपने क़ल्ब के ज़रिए से, दिल के ज़रिए से जो इबादत करता है उसका सवाब भी ज़ियारत इमाम मज़लूम में पाया जाता है। और परवरदिगार आलम ने इतना ज़्यादा एहसान किया है इमाम हुसैन के चाहने वालों पर, इमाम के मानने वालों पर, इमाम के अज़ादारों के ऊपर कि हुसैन ने मेरे दीन को बचाने के लिए अपने ख़ानदान को कुर्बान कर दिया और अपने सर को कुर्बान कर दिया, इतनी मुश्किलात और मुसीबतों को बर्दाश्त किया, तो मैं भी फिर यह है अल्लाह का बदला, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ नहीं होता। तो परवरदिगार आलम ने कहा, ऐ हुसैन तूने हमारा इस्लाम बचाया है, तूने हमारा जिक्र बचाया है, लिहाजा रहती दुनिया तक ऐ हुसैन तेरा जिक्र कायम रहेगा, तेरा जिक्र हमेशा कायम और दायम रहेगा, और जो भी तेरी ज़ियारत करेगा उसका हम सवाब बेइंतहा रखेंगे। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बात पहुंची थी सदक़े तक कि 1000 सदक़े मकबूला का सवाब अल्लाह अता करता है। और सदक़े की 2 किस्में हैं, एक अलानिया तौर पर और एक पोशीदा तौर पर। आपने कल जिंदगानी इमाम चाहरुम में मुलाहिज़ा किया कि किस तरह से मौला पोशीदा तौर पर फ़ुक़रा, यतीमों और नादारों, मोहताजों तक सदका पहुँचाते थे, और उसका इल्म लोगों को आपकी हयात मुबारका में नहीं हुआ, बाद में लोगों ने समझा कि ये जो रिज़्क हम तक पहुंचता था ये अल्लाह का वली मौला, हमारा इमाम, हमारा चौथा इमाम हम तक पहुंचाया करता था। लिहाजा अगर ज़ियारत कोई करता है तो उसका सवाब ये है, अल्लाह ने रखा है 1000 सदक़े मकबूला का उसे सवाब मिलेगा। सदका अज़ीज़ान मोहतरम कोई मामूली शय का नाम नहीं है। हम जब भी अपने घर से निकलते हैं, चाहे जिस काम के लिए हम निकलें, अगर इंसान ये चाहता है कि किसी गरज से निकल रहा है, किसी मकसद के लिए निकल रहा है, किसी पर्पस के लिए निकल रहा है, कोई उसका मुअय्यन काम है या कोई कारोबार के लिए निकल रहा है, गर्ज के इंसान जब भी घर से बाहर निकले और वो चाहता है कि अपने काम में, अपने मकसद में कामयाब हो, तो उसे चाहिए कि सबसे पहले सदका निकाले और फिर घर से अपने कदम को बाहर निकाले। क्योंकि अगर कोई सदका देकर बाहर निकलता है तो 70 तरह की अलग अलग मुसीबतें और बलाएं हैं जिनसे अल्लाह सदक़े के तुफ़ैल में उसे महफूज रखता है। लिहाजा ये सदक़े का सवाब है, ये सदक़े की जज़ा है कि जो अल्लाह 70 तरह की अलग अलग मुसीबतों और बलाओं से महफूज रखता है। लिहाजा कौन अक्लमंद इंसान ऐसा नहीं होगा कि जो राह खुदा में सदका देकर बड़ी सी बड़ी मुसीबत को, बलाओं को अपने से दूर कर दे। हर अक्लमंद इंसान यही करेगा
कि मुख्तसर सा सदका राह खुदा में अता करे, हदिया करे, राह खुदा में सदका निकाले और अपनी जान को, अपने माल को, अपने अहले अयाल को मुसीबतों से और बलाओं से महफूज रखे। लिहाजा सदका बेहतरीन चीज़ है। और सदक़े में जो सदक़े की दूसरी किस्म है, जो पोशीदा तौर पे सदका दिया जाता है, उसका ज़्यादा सवाब है। कल आपने अबू हमद सिमाली की रिवायत को सुना था कि आप फरमाते हैं कि चौथे इमाम का वतीरा ये था कि आप पोशीदा तौर पर सदका देते थे और ये कहते थे कि अगर कोई पोशीदा तौर पर सदका देता है तो अल्लाह का गैज़ व गज़ब खामोश हो जाता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा सदक़े में बेहतरीन सदका वो है जो पोशीदा तौर पर हो। जिसे दिया जा रहा है उसे शर्मो हया का सामना न करना पड़े। वो जब ले तो इस खुशी के साथ ले और अल्लाह का शुक्र करे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा रहमो करम है कि तूने मेरा रिस्क किसी बंदे खुदा के ज़रिए से पहुँचा दिया। उसे शर्मिंदगी या हया का सामना न करना पड़े। लिहाजा सदक़े पोशीदा, जो पोशीदा तौर पर, इख्फाई तौर पर सदका दिया जाता है, उसका बहुत ज़्यादा सवाब है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक रिवायत है जिसे शिया उलमा के साथ साथ अहले सुन्नत के उलमा ने भी बयान किया है। रावी इस रिवायत के सुमरा हैं। सुमरा कहते हैं कि रसूल इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही ने इरशाद फरमाया। आपने क्या इरशाद फरमाया? फरमाते हैं कि इन्नन नबी अस्बहा ज़ाता यौमिन, कि एक रोज़ नबी करीम नींद से बेदार हुए। नींद से जब जागे तो आपने फरमाया फ़क़ाला राएतो फिल मनामे अम्मी हमज़ा व इब्न अम्मी जाफ़रा, कि मैंने आज ख्वाब में अपने चचा हमजा को देखा और अपने चचादाद भाई जाफ़र को देखा। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़िन्नन ये बात मैं बयान कर दूं कि नबी का ख्वाब हमारे ख्वाबों की तरह नहीं होता। नबी का ख्वाब सच्चा होता है और नबी का ख्वाब हम इंसानों की तरह, आम इंसानों की तरह नहीं होता। इसीलिए आप कुरान मजीद में जनाब इब्राहीम का वाक़या पढ़ते हैं कि आपने ख्वाब में क्या देखा कि अपने बच्चे को ज़िबह कर रहे हैं। और ईद उल अज़हा जो हम मनाते हैं, उसी ख्वाब का जो नतीजा है, जो हुआ था, जो वाक़या आपके जहनों में है, उसी का नतीजा था कि ईद उल अज़हा मनाई जाती है। लिहाजा नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता, नबी का ख्वाब सच्चा होता है। रसूल मकबूल ने क्या फरमाया कि मैंने ख्वाब में ये देखा कि मेरे चचा हमजा और मेरे चचादाद भाई जाफ़र जन्नत में बैठे हुए हैं। व बैना ऐदीहिमा तबक़ुम मिन नबक़, और हालत ये है कि मेरे चचा हमजा और चचादाद भाई जाफ़र के दरमियान सामने एक तश्त है कि जिस तश्त के अंदर बेर रखे हुए हैं। नबक कहते हैं अरबी में बेर को, कि बेर रखे हुए हैं और ये दोनों हजरात उन बेरों को खा रहे हैं, तनावुल कर रहे हैं। फिर रसूल इस्लाम अपने ख्वाब को और बयान करते हैं और फरमाते हैं फमा लबिसना, थोड़ी देर गुजरी थी, अंतहवला रतबन, वो बेर खजूरों में तब्दील हो गए। आप गौर कीजिए कि पहले क्या देखा कि एक तबक है, उसके अंदर बेर रखे हुए हैं और दोनों खा रहे हैं, तनावुल कर रहे हैं। थोड़ी देर गुजरी तो वो बेर खजूरों में तब्दील हो गई और वो नेमत जन्नत की खजूरें जो शीरीन और मीठी हैं, उन्हें वो खाने लगे, तनावुल करने लगे। फ़अकला मिन्हो, तो उन दोनों ने उन खजूरों को खाया। अब रसूल इस्लाम फरमाते हैं कि ये मंजर देखने के बाद मैंने सवाल किया, मैंने दोनों से पूछा कि मा अफ़ज़लुल आमाली फ़िल आखिरा, मा वजदतुम अफ़ज़लुल आमाली फ़िल आखिरा, कि आपने, ऐ मेरे चचा और ऐ मेरे चचादाद भाई, आपने जन्नत में, आखिरत में सबसे अफजल तरीन आमाल क्या पाए हैं।
यानी सवाल का मकसद ये था कि ऐ मेरे चचा हमदा, ऐ मेरे चचादाद भाई जाफर, आप जो जन्नत में बैठकर ये नेमतें अल्लाह की तनावुल कर रहे हैं, तो बताइए कि आखिरत में अफजल तरीन अमाल क्या है कि जिसकी जज़ा अल्लाह जन्नत अता करता है और जन्नत की नेमतें भी अता करता है। तो दोनों ने इरशाद फरमाया, फ़क़ाला, दोनों ने रसूल इस्लाम को जवाब दिया, क्या कहा? अस्सलातु अलैका व हुब्बु अली इब्न अबी तालिब व इग़फ़ाउस सदक़ा, कि ऐ रसूल अकरम, जन्नत में आखिरत में अफजल तरीन आमाल 3 है। उनमें से पहला क्या है कि ऐ नबी करीम, आप पर और आपकी आल के ऊपर जो दुरूद व सलावत भेजी जाती है, वो अल्लाह की नज़र में सबसे बेहतरीन इबादत है। और साथ साथ इग़फ़ाउस सदक़ा, जो पोशीदा तौर पर राहे खुदा में सदका दिया जाता है, वो भी अल्लाह को अफजल तरीन अमल लगता है। और तीसरी चीज जो आखिरत में अफजल तरीन आमाल में से है, फरमाते हैं हुब्बु अली इब्न अबी तालिब, कि अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत आखिरत में अफजल तरीन आमाल शुमार होते हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा दीदान मोहतरम, आप रसूल मकबूल की अहादीस में और रिवायात में गौर कीजिए, चाहे वो शिया उलमा की तरफ से हो या बाज़ सुन्नी और अहले सुन्नत उलमा की तरफ से हो। आप देखें कि उन रिवायतों में ज़रूर बिज़रूर हुब्बे अली इब्न अबी तालिब को बयान किया गया है। और क्यों ना बयान किया गया हो, क्योंकि रसूल इस्लाम ने यही इरशाद फरमाया था, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो अली इब्न अबी तालिब के जिक्र से। क्यों? लिअन्ना जिक्रुहु जिक्री, क्योंकि अली का जिक्र गोया मेरा जिक्र है। वह जिक्री जिक्रुल्लाह, और मेरा जिक्र गोया अल्लाह का जिक्र है। वह जिक्रुल्लाह इबादा, और अल्लाह का जिक्र इबादत है। लिहाजा अली के जिक्र से अपनी मजलिसों को ज़ीनत दो और इबादतों का सवाब हासिल करो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा दीदान मोहतरम, अगर मारिफत है, मौजू क्या है? इमाम की मारिफत और उनकी ज़ियारत के फ़वाइद और खुसूसियात। लिहाजा अगर इमाम की मारिफत है तो फिर इमाम से मारिफत रखने वाला हर किसी का इंसान अपने अमाल में भी देख ले, अपने कल्चर में भी देख ले, अपने माशरे में भी देख ले कि जिसको जिसकी मारिफत होती है, खुद ब खुद मोहब्बत उसके सिलसिले में बढ़ जाती है। फिर कहने की ज़रूरत नहीं है, दोस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरीके से उस रिलेशनशिप को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मारिफत होगी, फ़ौरन आपके दिल में अल्लाह मोहब्बत को उसके लिए पैदा कर देगा। लिहाजा मारिफत का होना ज़रूरी है, तब ही जाकर मोहब्बत पैदा होगी। लिहाजा अगर अइम्मा मासूमीन से अइम्मा मासूमीन की मारिफत हमें हासिल हो गई तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं है, उनकी मोहब्बत खुद ब खुद हमारे दिलों में पैदा हो जाएगी। लिहाजा मारिफत का होना लाजिम है, ज़रूरी है। इसीलिए ज़ियारतों में हर जगह यही कहा जाता है, आरिफन बिहक़ ही, कि ज़ियारत का इतना जो सवाब है रिवायतों में, ये उस वक्त है कि जब उनकी हक़ की मारिफत के साथ इबादत की गई हो, ज़ियारत की गई हो, तब अल्लाह इतना सवाब अता करता है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर मारिफत होगी तो फिर उतनी ज़्यादा इताअत होगी, अगर मारिफत होगी तो फिर उतनी ज़्यादा पैरवी होगी, अगर इताअत होगी, अगर मारिफत होगी तो फिर उतनी ज़्यादा फरमा बरदारी होगी। लिहाजा इताअत का होना लाजिम है। अगर इताअत है, अगर मारिफत है तो इताअत भी है, पैरवी भी है। और अगर मारिफत की बेहतरीन मिसाल लेना है तो किस बिना पर? क्या आप देखिए कि कौन इमाम की कितनी ज़्यादा इताअत करता है, कौन इमाम की कितनी ज़्यादा पैरवी करता है। जो जितनी ज़्यादा इमाम के हुक्म की तामील करेगा और उसके ऊपर अमल अंजाम देगा, उस यानी इसका मतलब है कि फिर उसकी मारिफत इमाम के निस्बत ज़्यादा पाई जाती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, जहाँ पर
यह हदीस आपने मुलाहिजा की कि रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि अपनी मजलिसों को जीनत दो अली के जिक्र से। तो वहीं पर यह सवाल पैदा होता है कि रसूल इस्लाम ने जो मजलिसों और नशिस्तों को जीनत देने का हुक्म दिया है कि जिक्र अली से अपनी मजलिसों को जीनत दो, तो ये हुक्म किसके लिए है? क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए है, हम लोगों के लिए है। क़यामत तक के आने वाले रसूल के उम्मतियों के लिए है, रसूल के चाहने वालों के लिए है, मानने वालों के लिए है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ये खुद ज़वात मुक़द्दसात अइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जब एक जगह जमा होते होंगे, जब एक जगह उनकी नशिस्त होती होगी, जब एक जगह उनकी मजलिस होती है, तो फिर वो किसका जिक्र करते हैं? वो किसके जिक्र से अपनी मजलिसों को जीनत देते हैं? तो अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुश्किल को इमाम शशुम ने आसान करते हुए फरमाया। इमाम शशुम सादिक आलिम मोहम्मद इरशाद फरमाते हैं कि आला रफ़अना ज़िक्र का आला इल्लियीन, ऐ हमारे जद्द नामदार गाजी अब्बास, आपकी फजीलत के लिए इतना ही काफी है कि जब हम मासूमीन बैठते हैं तो आपका जिक्र करते हैं, आपका जिक्र होता है और आपके जिक्र से हम अपनी नशिस्तों को जीनत देते हैं। यानी अज़ीज़ान मोहतरम, अब्बास का जिक्र इतना बुलंद है जो बुलंद हस्तियों में होता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कोई मामूली बात नहीं है। अइम्मा मासूमीन जब बैठते हैं तो छठे इमाम ने इरशाद फरमाया, रफ़अना ज़िक्र का आला इल्लियीन, कहे हमारे जद्द नामदार गाजी अब्बास, हम आला इल्लियीन में आपका जिक्र करते हैं। और ये जिक्र किस बिना पर है? मौला अब्बास की इताअत इमाम की बिना पर, तामील हुक्म इमाम की बिना पर, मारिफत इमाम की बिना पर, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मारिफत मौला अब्बास को इतनी थी कि जब भी जो हुक्म दिया है मौला अब्बास ने फौरन उसकी फरमाबरदारी की है, फौरन तामील की है, कभी भी हुक्म मौला की मुखालिफत नहीं की है। ये मौला अब्बास की पैरवी, ये मौला अब्बास की तामील हुक्म इमाम बताता है कि मौला अब्बास को इमाम हुसैन की कितनी ज़्यादा मारिफत थी। और ये मारिफत ही थी कि जब भी मौला ने कुछ हुक्म दिया है मौला अब्बास ने उसे अंजाम दिया है, हुक्म की तामील की है। लिहाजा अइम्मा मासूमीन में मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत ज़्यादा शान व मंजिलत है। वजह क्या है? हुक्म इमाम की तामील, हुक्म इमाम की बजा आवरी। मौला गाजी अब्बास के लिए आप जब कुतुब को देखें तो कई अलकाब पाए जाते हैं। रिवायतों में तकरीबन 120 अलकाब पाए जाते हैं। एक आयतुल्लाह हैं जो सब्ज़वार में रहते थे, आयतुल्लाह सब्ज़वारी, उनका ये फरमान है कि मैं सब्ज़वार में मोमिनीन के दरमियान मजलिस खिताब कर रहा था, तो खिताब करते करते जब बात और मौजू यहाँ पर पहुँचा कि नबी अकरम के पास फरिश्ते कितनी मरतबा आए हैं, खुसूसन जनाब जिब्राइल वही लेकर कितनी मरतबा जनाब रसूल खुदा के पास आए हैं, तो आयतुल्लाह सब्ज़वारी कहते हैं कि वहाँ पर मैंने अपनी तहक़ीक़ को लोगों के दरमियान बयान किया। सामईन से मैंने ये कहा कि मैंने तहक़ीक़ की है कि करीबन 12,000 मरतबा जनाब जिब्राइल वही लेकर रसूल इस्लाम की खिदमत में पहुँचे हैं। ये मैंने अपनी तहक़ीक़ को वहाँ पर बयान किया। आयतुल्लाह सब्ज़वारी कहते हैं कि जब मैंने ये तहक़ीक़ अपनी बयान की तो एक बुज़ुर्ग खड़े हुए और उन्होंने पूछा कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया, आपने ये तो तहक़ीक़ कर दी और अपनी उस तहक़ीक़ को बयान कर दिया कि जनाब जिब्राइल रसूल अकरम की खिदमत में 12,000 मरतबा वही को लेकर नाजिल हुए हैं। मेरा सवाल आपसे ये है
बताइए कि मौला अली के पास जनाब जिब्राइल कितनी मरतबा वही लेकर आए हैं और जनाब अमीर के पास कितनी मरतबा आए हैं। आयतुल्लाह सब्ज़वारी कहते हैं कि जब ये सवाल मैंने सुना तो मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया। मुझे कुछ सुझाई नहीं दिया कि मैं इसका जवाब क्या दूं। ये तो मैं नहीं कह सकता कि मुझे नहीं मालूम, क्योंकि अगर मैं ये जवाब देता हूं कि मुझे नहीं मालूम तो वो हदीस आकर मेरा गिरेबान पकड़ेगी कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। रसूल इस्लाम ने फरमाया कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो ये हदीस आकर मेरा गिरेबान पकड़ेगी कि कैसे तुम कह रहे हो कि अली के पास वो जनाब जिब्राइल कितनी मरतबा वही लेकर आए, मुझे नहीं मालूम। तो ये हदीस कहेगी कि जनाब रसूल खुदा मदीना इल्म है और अली उसका दरवाज़ा है। तो जो भी शहर में दाखिल होता है दरवाजे से दाखिल होता है, जब शहर से बाहर निकलता है तो दरवाजे से बाहर निकलता है। लिहाजा मैंने फौरन जवाब दे दिया कि जनाब रसूल खुदा के पास अगर जनाब जिब्राइल 12,000 मरतबा आए हैं तो मौलाए कायनात के पास 24,000 मरतबा आए हैं कि जनाब जिब्राइल बाब मदीनतुल इल्म से होते हुए दाखिल हुए और फिर बाब मदीनतुल इल्म से होते हुए बाद में वह चले गए। तो आए तो मौला के पास होते हुए, गए तो मौला के पास होते हुए। लिहाजा 12,000 मरतबा रसूल के पास और 24,000 मरतबा अली मुर्तज़ा के पास आए हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब अज़ीज़ान मोहतरम, आप ये सोचिएगा, जवानों के जहनों में ये सवाल आएगा कि ये दरमियान में ये वाली रिवायत और ये वाली हदीस और ये वाली बात, हमने ये वाली फजीलत क्यों बयान की। तो रत है, रत ये है कि जितनी इताअत होगी, जितनी फरमाबरदारी होगी, उतनी ज़्यादा मारिफत होगी। और मारिफत की दलील यही है कि जितनी मारिफत होगी उतनी ही ज़्यादा इताअत होगी और उतनी ही फरमाबरदारी होगी। लिहाजा मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 120 तकरीबन अलकाब किताबों में वारिद हुए हैं। और उस हदीस को याद रखिएगा कि आयतुल्लाह सब्ज़वारी ने कहा कि रसूल के पास 12,000 मरतबा जनाब जिब्राइल वही लेकर आते थे और 24,000 मरतबा अमीर कायनात के पास आते थे। मौला अब्बास के जो अलकाब हैं, उन अलकाब में मशहूर तरीन अलकाब बावफा, शुजा, गाजी, अशजए आले मोहम्मद, बावफा, अलमदार, गाजी, ये सब मशहूर अलकाब हैं जो हम मजलिसों में सुनते रहते हैं। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, एक लक़ब मौला गाजी का बाबुल हुसैन भी है। बाबुल हुसैन यानी हुसैन का दरवाज़ा, बाबुल करबला यानी करबला का दरवाज़ा। तो मौला अब्बास के जहाँ अलकाब ये हैं, उनमें ये दो अलकाब और पाए जाते हैं, बाबुल करबला, करबला का दरवाज़ा, बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाज़ा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रिवायतों में अपने पास किताबों में मौजूद है कि जब इमाम मज़लूम की शहादत हुई है तो इमाम मज़लूम की शहादत से लेकर क़यामत तक अल्लाह हर रोज़ 70,000 फरिश्तों को नाजिल करता है जो इमाम मज़लूम की ज़ियारत करते हैं। और 70,000 फरिश्ते इमाम मज़लूम की ज़ियारत कर कर लौट जाते हैं। जब दूसरा दिन नमूदार होता है तो दूसरे 70,000 फरिश्ते आते हैं। जो 70,000 फरिश्ते ज़ियारत करके जा चुकते हैं तो दोबारा उनकी बारी नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि आने वाले फरिश्ते इतने ज़्यादा हैं कि दोबारा फिर मौका ज़ियारत का नहीं मिलता। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रिवायतों में क्या है कि 70,000 फरिश्ते रोज़ाना मौला इमाम हुसैन की ज़ियारत को आते हैं। मौला अब्बास का लक़ब क्या है? बाबुल हुसैन, हुसैन का दरवाज़ा। यानी इससे पता चला कि जब 70,000 फरिश्ते रोज़ाना इमाम हुसैन की ज़ियारत को आते हैं तो बाबुल हुसैन से मौला अब्बास की ज़ियारत करते हुए मौला हुसैन के पास आते हैं। मौला हुसैन की ज़ियारत करके जब वापस जाते हैं तो बाबुल हुसैन मौला अब्बास की ज़ियारत करते हुए दोबारा जाते हैं। यानी अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे वहां अली की इजाजत के बगैर मोहम्मद तक को ही नहीं पहुंच सकता, ऐसे ही यहां पर अब्बास की मर्जी के बगैर हुसैन तक कोई नहीं पहुंच सकता। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।
ये इतनी बड़ी फजीलत क्यों है? मारिफत की बिना पर, इमाम हुसैन की मोहब्बत की बिना पर, इमाम हुसैन की इताअत की बिना पर, इमाम हुसैन की पैरवी की बिना पर। अज़ीज़ान मोहतरम, मौला अमीर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक और सलवात पढ़े, मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला कायनात का दौरे हुकूमत है और उस वक्त मौला गाजी अब्बास की उम्र मुबारक 7 साल है। आप सोचिए कि 7 साल का बच्चा कितना कमसिन और छोटा होता है। मस्जिद और मस्जिद में लोग बैठे हैं, सामईन हैं और मौला खुतबा दे रहे हैं। मौला अब्बास भी उन मोमिनीन के साथ, उन यारों और साहबियों के साथ, दोस्तों के साथ मौला के खुतबे को सुन रहे हैं। तो क्या देखा कि एक आराबी आया और उसके पास एक संदूक है। वो आया, आने के बाद उसने वो संदूक मौला को अता किया, कहा कि ये आपकी खिदमत में हदिया है, तोहफा है। मौला ने उस संदूक को खोला तो देखा कि उसके अंदर एक तलवार है। उस तलवार को मौला ने निकाला और अपने हाथ में उस तलवार को घुमाने लगे, उस तलवार को फिराने लगे और मौला उस तलवार को घुमाते हुए, फिराते हुए अपने चाहने वालों से, अपने सामने बैठे हुए सामईन को मुखातब करते हुए कहते हैं कि बताओ तुम में से कौन है जो इस तलवार के हक़ को अदा करेगा। अगर कोई है और कहे कि मैं तलवार के हक़ को अदा करूँगा तो अभी ही मैं ये तलवार उसे हदिया करता हूँ। अब जितने भी सामईन थे, जितने सुनने वाले थे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मौला कायनात का 7 सिन वाला फर्जंद शहजादा गाजी अब्बास खड़े हुए, कहा बाबा मैं हूँ। आप अज़ीज़ान मोहतरम गौर नहीं किया आपने कि जब भी रसूल इस्लाम ने पूछा कौन है मेरी नुसरत के लिए, तो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलंद हुए, और जब मौला कायनात ने पूछा तो मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलंद हुए, कहा बाबा मैं हूं जो इस तलवार के हक़ को अदा करूंगा। लेकिन बाबा सबसे पहले आप ये बताइए कि इस तलवार का हक़ क्या है। 7 साल का सिन है और उस सिन में मौला सवाल कर रहे हैं कि बताइए कि इस तलवार का हक़ क्या है। उतने लोगों में से किसी ने ये सवाल नहीं किया। तो इमाम अली मुर्तज़ा ने कहा कि इस तलवार का हक़ ये है कि ये तलवार मैं उसे दूंगा जो ये वादा करे कि कल जब मेरे हुसैन को ज़रूरत पड़े तो इस तलवार के ज़रिए से मेरे हुसैन की वो नुसरत करे। तो मौला अब्बास ने कहा ए बाबा अली, मैं वादा करता हूँ कि मैं इस तलवार के हक़ को पूरा करूँगा और आका हुसैन की नुसरत करूँगा। इस रिवायत को बयान करने वाले मीसम तम्मार हैं और मालिक अश्तर हैं। इन 2 बुज़ुर्ग सहाबियों ने इस रिवायत को बयान किया है। जनाब मीसम तम्मार और मालिक अश्तर कहते हैं कि अब तक जो मंजर हमने देखा वो क्या देखा, गौर कीजिएगा अज़ीज़ान मोहतरम। दोनों बुजुर्ग साहबी कहते हैं कि अब तक जो हमने मंजर देखा था वो ये मंजर था कि अली मुर्तज़ा हाथों में तलवार को लहरा रहे थे, लेकिन अब ये हमने मंजर देखा कि गाजी अब्बास 7 साल का सिन है और अपने हाथ में तलवार को लहरा रहे हैं और लहराते जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मीसम तम्मार और मालिक अश्तर कहते हैं कि थोड़ी देर गुजरी थी, हमने क्या देखा कि वो जो आराबी आया था वो आराबी कहीं गायब हो गया है। तो हमने फौरन पूछा मौला वो आराबी कहाँ गया? तो मौला ने जवाब दिया वो कोई आराबी नहीं था बल्कि जनाब जिब्राइल थे जो आसमान से तलवार लेकर आए थे। अजीज़ान मोहतरम, यहाँ कहना पड़ता है कि एक तलवार आसमान से जुल्फ़िकार नाजिल हुई जो अली के हाथ में आई नुसरत मोहम्मद के लिए, और एक तलवार आसमान से अब्बास के हाथ में आई नुसरत हुसैन के लिए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, ये मौला अब्बास की मारिफत का नतीजा है, इताअत मौला का और पैरवी मौला का नतीजा है कि जो अल्लाह ने इतनी मंजिलत दी है। हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम, हसनैन अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाया कि हसन व हुसैन वारिस हैं रसूलुल्लाह के।
अबनाए रसूल कहा कि हसन और हुसैन वारिस हैं रसूल अल्लाह के, और मौला अली ने फरमाया अब्बास वारिस है मुझ अली का, कि परवरदिगार तूने मोहम्मद को हसन और हुसैन वारिस दिए हैं, ए अल्लाह तू मुझे वारिस अता कर। तो अल्लाह ने अब्बास वारिस अता किया अली को। यानी अजीज़ान मोहतरम, मौला अली ने तमन्ना की थी, जब अल्लाह ने अब्बास मौला को अता किया है। यानी आज हर शिया की तमन्ना अली है और अली की तमन्ना अब्बास से अलमदार है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये आपने जो हदीस सुनी है छठे इमाम से, बहुत मुख्तसर करते हुए आपकी ज़हमतों को मैं तमाम करना चाहूँगा और इंशाअल्लाह रब्ते मसाइब की तरफ आऊँगा कि मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में न फ़कत इमाम शशम बल्कि इमाम मासूमीन ने बारहा मौला अब्बास की फ़जीलतों को बयान किया है और बहुत इज्जत करते हैं। अशजए आले मोहम्मद कहा है, यानी आले मोहम्मद में अगर कोई बहादुर तरीन शख्सियत कहलाई है, शुजा तरीन कहलाई है, तो वह मौला अब्बास की ज़ात है। अज़ीज़ान मोहतरम, अइम्मा मासूमीन में आले मोहम्मद में मरातिब का ख्याल रखते हुए अइम्मा मासूमीन में आले मोहम्मद में कोई भी शुजा में कम नहीं है, हर कोई एक से एक बहादुर है। लेकिन तमाम बहादुरों में जिसकी बहादुरी का डंका बजता है उसे गाजी अलमदार कहते हैं, उसे गाजी अब्बास कहते हैं। गाजी अब्बास इतने ज़्यादा बहादुर थे, शुजा थे कि जब भी गैज़ो गज़ब आया है तो क्या मजाल थी फ़ौज अशकिया की कि हुसैन के खैमों के ऊपर हमला करते। लेकिन हुक्म इमाम की तामील, फरमाने इमाम की इताअत, कि मौला ने कहा है अब्बास तलवार नहीं उठाना, तो मौला अब्बास ने अपने गैज़ो गज़ब को खामोश कर दिया इताअत मौला में, अपने गैज़ो गज़ब को पी लिया इमाम की पैरवी में। इसीलिए इमाम मासूमीन जितने भी हैं सब मौला अब्बास की बहुत इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। अज़ादारो, बहुत रोइएगा, आप गिरिया कीजिएगा। एक ऐसी अजीब रिवायत आपके दरमियान पेश कर रहा हूँ कि ज़ात मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व एहतराम और अइम्मा की नज़र में उनकी शान व मंज़िलत समझ में आती है। मदीना है, चौथे इमाम हैं, चौथे इमाम के पास, बस ये वाक़या और इंशाअल्लाह रब्ते मसाइब, कि चौथे इमाम के पास कुछ उनके यारान और दोस्तान बैठे हुए हैं। तो उन लोगों ने क्या देखा कि दरवाज़ा खुला और एक छोटा सा कमसिन बच्चा दरवाजे से दाखिल हुआ। जैसे ही चौथे इमाम की नज़र उस बच्चे के ऊपर पड़ी तो चौथे इमाम अपनी मसनद से खड़े हो गए, जाकर उस बच्चे को बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ उठाया, अपनी मसनद के ऊपर लाकर बिठाया। कमसिन बच्चा, उसे अपनी मसनद के ऊपर लाकर बिठाया और मौला जो उस बच्चे के आने से पहले गुफ्तगू कर रहे थे उस गुफ्तगू को जारी नहीं रखा, बल्कि मौला सज्जाद उस वक्त तक खामोश बैठे रहे जब तक कि वो कमसिन बच्चा वहां बैठा रहा। जब वो कमसिन बच्चा जाने लगा तो इमाम ने उसकी पेशानी पे बोसा दिया, बड़े एहतराम से उस बच्चे को उठाया, दरवाजे तक छोड़ा, रुखसत किया। जब वो बच्चा चला गया तो मौला अपनी मसनद के ऊपर आकर बैठे और फिर अपनी गुफ्तगू को जारी किया। तो देखने वालों ने इस मंजर को, इस वाक़े को देखकर बड़ी हैरत से पूछा कि मौला ये बच्चा कौन है? आप इतनी ज़्यादा उसका एहतराम कर रहे थे, इतनी ज़्यादा ताज़ीम कर रहे थे। अरे आप तो इमाम वक्त हैं, आप इमाम वक्त हैं, आपकी ताज़ीम सब पर वाजिब है, आप पर किसी की ताज़ीम वाजिब नहीं है। लेकिन क्या वजह है कि आप उस कमसिन से, छोटे से बच्चे की इतनी एहतराम कर रहे थे, इतनी इज्जत कर रहे थे? तो अज़ादारो, चौथे इमाम ने रोते हुए कहा कि ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हमारे चचा अब्बास का पड़पोता है। तो हम लोग कहने वालों ने कहा कि मौला कमसिन बच्चा मौला अब्बास का पड़पोता है, आप उसकी इतनी इज्जत कर रहे हैं। तो मौला सज्जाद ने कहा कि हमारे चचा अब्बास के हम अहले बैत पर इतने एहसान है कि हम उन एहसानों का बदला अदा नहीं कर
सकते। अरे जब तक मेरे चचा अब्बास करबला में मौजूद थे, सैदानियों का पर्दा कायम था, बच्चे अलतश की सदा लगा रहे थे, लेकिन ढारस ये थी कि अम्मू अब्बास मौजूद है, पानी जरूर लेकर आएंगे। हाँ, हम पर, हम अहले बैत पर चचा अब्बास के बहुत ज्यादा एहसान है, जिनकी वजह से हम उनका बहुत एहतराम करते हैं। जब तक हमारा चचा मौजूद था, तमाम बीवियों को ढारस थी, कोई खौफ व हिरास में ना था। लेकिन जब मेरे चचा के शाने कलम हुए, जब आपके सर पर गुर्द लगा, जब आप जमीन करबला पर आए, आका मजलूम शानों के साथ वापस आए, आपके लाशे मुबारक को दरिया किनारे छोड़ दिया, अब बीवियों में कोहराम बर्पा हो गया। बच्ची सकीना आगे बढ़ी, ऐ चचा अब्बास अब दोबारा पानी न मांगूंगी, ऐ चचा आप आ जाइए, अब मुझे पानी की जरूरत नहीं है। आज़ादारो ये खमसे मजालिस जनाबे सैयदे सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान वाला में और आपकी शहादत के उन्वान से है। आज़ादारो जब ये काफिला लुटा हुआ कूफे से शाम की तरफ आया है, इमाम मजलूम के ऊपर कितनी मुसीबतें हुई है। जब ये लुटा हुआ काफिला शाम में पहुंचा, दरबार यजीद में पहुंचा, तो एक रिवायत, एक बात ये मिलती है कि जब यजीद के सामने सरे मुबारक इमाम हुसैन तश्त में लाकर रखा गया, तो मलऊन ने एक छड़ी को लिया और दंदान मुबारक के ऊपर बेहुरमती करने लगा। हाँ आज़ादारो, फकत बेहुरमती नहीं की, बल्कि जबान से ये जुमले जारी किए कि कहा है ओहदो खंदक के वो मेरे अजदाद, कहाँ हैं वो ओहदो खंदक के मेरे अजदाद, आकर देखें कि मैंने अपने अजदाद के खून का बदला ले लिया है। हाँ आज़ादारो, जब मौला अब्बास नहरे फुरात पर शहीद कर दिए गए और आपका लाश मुबारक वहां पर मौजूद था, एक मरतबा उमर साद लड़ता लड़ता जब नहरे फुरात पर पहुंचा है और उसने देखा है कि अब्बास का लाशा पड़ा है, तो उसने चिल्ला कर कहा कि अरे जिसको भी अली की दुश्मनी लेना है, जिसको भी अली का बुग़्ज़ पूरा करना है, वो आए और अब्बास के लाशे की बेहुरमती करे। आज़ादारो ये रिवायत बड़ी अजीब है कि जहां हुसैन के लाशे पर घोड़े दौड़ाए गए, जहां कासिम के लाशे पर, जहां कासिम के जिस्म पर घोड़ों को दौड़ाया गया और घोड़ों से आपका जिस्म पामाल हुआ, वहां एक रिवायत ये भी है कि जालिमों ने अली का बुग़्ज़ का बदला लेने के लिए लाशे अब्बास के ऊपर घोड़ों को दौड़ाया और अब्बास के लाश को बेहुरमती की है। अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे सैयदुल शुहदा के। बस आखिरी रिवायत और आपकी जहमत तमाम है। आज़ादारो, जब मलऊन यजीद आपके दंदाने मुबारक के ऊपर इस तरह से बेहुरमती कर रहा था, एक मरतबा यजीद मलऊन की नज़र अहले बैत की खवातीन के ऊपर पड़ी और खवातीन में क्या देखा कि एक जवान भी खड़ा है कि जिसके गले में तौक है, जिसके हाथों में हथकड़ियाँ हैं, पैरों में बेड़ियाँ हैं। एक मरतबा यजीद कहता है कि अरे हमने तो हुसैन के तमाम बच्चों को मार डाला था, हमने तमाम साथियों को मार डाला था, ये जवान कौन है? तो कहा गया ये अली इब्नुल हुसैन है, ये सज्जाद है। तो कहा अरे अली इब्नुल हुसैन को तो करबला में मार डाला गया था। तो इमाम मजलूम ने कहा कि वो मेरे भाई अली अकबर हैं जिसे तुमने शहीद किया है, मैं ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन हूँ। हाँ आज़ादारो, एक मरतबा यजीद मलऊन शराब की हालत में था, नशे में था। जल्लाद को कहा कि तलवार निकालो और इस जवान के सर को भी कलम कर दो। जैसे ही जल्लाद तलवार लेकर आगे बढ़ा, ज़ैनब जो अभी तक बर्दाश्त किए हुए थी, जब देखा कि वक्त के इमाम पर बात आ गई है, ज़ैनब सिपर बनकर सामने आ गई। कहा कि मेरे भतीजे से पहले, वक्त के इमाम से पहले तुम मेरे सर को कलम करो। हाँ आज़ादारो, मजलूमी जनाबे ज़ैनब को देखिए कि जनाबे फिज़्ज़ा ने जब शहजादी को देखा, फिज़्ज़ा जाकर जनाबे ज़ैनब के सामने खड़ी हो गई और कहा ऐ मलऊन यजीद, अगर तुझे सर कलम करना है तो सबसे पहले कनीज फिज़्ज़ा के सर को कलम करो। अब जैसे ही जल्लाद आगे बढ़ा, आज़ादारो
यजीद के दरबार में हबशी गुलाम मौजूद थे। फिजा ने एक मरतबा हबशी गुलामों की तरफ नजर की और कहा, ऐ हबश के रहने वालों, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? एक हबश की शहजादी के ऊपर ये यजीद इतना जुल्म कर रहा है और तुम खड़े देख रहे हो। एक मरतबा हबशी गुलामों ने अपनी नियामों से तलवार को निकाला, ऐ यजीद जल्लाद को रोक दे वरना हम तुझ पर हमला करेंगे। एक मरतबा जनाबे ज़ैनब औलिया मकाम ने मदीने का रुख किया। ऐ नाना रसूल खुदा, आपकी बच्चियों की ये हालत हो गई है कि कनीज के लिए इतने हामियों मददगार है। ऐ नाना, आपकी नवासियां कोई यारो मददगार नहीं है। ऐ नाना हमारी